Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening, good afternoon, good morning to everyone. कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। आशा तो आपसे यही है। तैयारी भी आप लोग की फाइनली हो चुकी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट किए थे, मैम पढ़ तो लिए हैं लेकिन डर लग रहा है, पढ़ने बैठते हैं लगता है अरे कितनी बार पढ़े आ ही गया है, फिर भी पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स से काफ़ी हंसी भी मुझे आई। लेकिन पता है ये सबके साथ होता है, तो इसके लिए परेशान नहीं हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन लगता है ये वाला आएगा कि नहीं आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम नहीं पढ़ के जाते वही हमसे अब पूछता है। अक्सर ऐसा होता है, फिलहाल मेरे साथ तो हुआ है बहुत बार। फिलहाल कोई नहीं, जस्ट रिलैक्स, जितना पढ़ा है उतना है ना, पर परेशान नहीं होइए। अभी पूरा सोचेंगे कि लाइन टू लाइन पढ़े तब भी पॉसिबल नहीं है। टेंशन अलग से दिमाग में लेके चलोगे, इससे जो पढ़े कम से कम दिमाग में वो फुलफिल रखो और उतना ही वहाँ परफॉर्म करके आना। इतना भी बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, ईजी होगा, लेकिन थोड़ा सा जो पहले से पढ़ के रखे हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए कहती हूँ कि शुरुआत से पढ़ो ना। 10 दिन में क्यों पढ़ते हो? शुरुआत से पढ़ोगे तो 10 दिन में प्रॉब्लम नहीं होगी, यही आपको मैं बोलती हूँ। तो इतना ध्यान रखिए। चलिए, आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लास। जितने फ्रेंड्स यहाँ पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको वहाँ पर इजी मिल जाएगा, और संबंधित चीज़ें वहाँ पर और मिल जाएंगी, कोई न्यूज़ होगी वो भी वहाँ पर मिल जाएगी। अपने एग्जाम तक तो एटलीस्ट ज्वाइन रखिए। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। थंबनेल में आपने ऑलरेडी देख लिया है, साइंस के क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग जगह के क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है, वायु प्रदूषण का कारण बताना है। चलिए फटाफट बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। वो एयर पोल्यूशन का रीज़न क्या है, क्यों होता है? मोटर वाहन का धुआं इस वजह से, आग लगती है इस वजह से, कूड़ा करकट जलता है इस वजह से, सब कुछ। डी ऑप्शन में ऑल दिया है। बताइए, जो एयर पोल्यूशन होता है, जब हम इतनी गंदगियाँ फैलाते हैं फिर उसमें डिजीज़ होती हैं, फिर पछताते भी हैं, तो वो चीज़ क्या है? तो एयर पोल्यूशन जो होता है, डी ऑप्शन सही है। कूड़ा करकट जलता है, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। आग लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। धुआं जो मोटर वाहन से निकलता है उसमें भी सेम चीज़ें हैं। तो ये सांस लेने में, फेफड़े में, लंग्स में बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हम जो गंदगियाँ फैलाते हैं उसी में ब्रीथ भी करते हैं, तो वो हमारे फेफड़ों में जाती है, जो कि वहाँ की जो है सिस्टम्स को हिला देती है। तो आपके लिए ये सारे ऑप्शंस हैं जो गलत हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। डी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका करेक्ट है। 5 प्रश्न सिर्फ आएंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे साइंस में, और मैं 5 से ज़्यादा तिगुना पेपर, 3 पेपर 4 पेपर के हिसाब से करवाऊंगी। तो ध्यान रखिएगा, क्लास तो छोटी होगी, जाहिर सी बात है, मैं इतने क्वेश्चन लाऊंगी कहाँ से? अब बाहर का करवाऊँ तो कोई मतलब नहीं होगा। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें करने के लिए छोटी छोटी क्लासेस ही मिलेंगी, ताकि आप ब्रेक में मेरी क्लास को आकर ले अपना समय सेल्फ हिस्ट्री में ज़्यादा लगाएं, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। दूसरा है, पृथ्वी में कंपन होने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? जब वाइब्रेशन होता है अर्थ में, वो क्या कहलाता है? उसको सूखा कहते हैं, उसको बारिश कहते हैं, उसको बाढ़ कहते हैं, उसको भूकंप कहते हैं। एक ही ऑप्शन है जो अलग है, बाकी सबके सेम है। बताइए क्या? अर्थ में जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, वो क्या कहलाता है? हम सभी जानते हैं उसको भूकंप कहते हैं, कि भूकंप आया है, धरती हिल रही है। आगे बढ़े। 2 हो गया, सिंपल सिंपल एंड इजी इजी। कट 2 में एकदम क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है असामान्य रूप से अचानक होने वाली बारिश जिसके साथ आंधी तूफान बिजली का कड़कना सब कुछ आता है, वो क्या कहलाता है? बम विस्फोट हो गया, बूम, बाढ़ आ गई, अरे बाप रे, बादल का फटना, तूफान, क्या कहलाता है? तो तीसरे का जो राइट आंसर है, अनसडनली, मतलब अचानक बारिश हो रही है, तड़ातड़ तड़ातड़ बारिश, एकदम बर्फ गिर रही है, बूंदाबांदी खूब जोर से, बिजली भी कड़क रही है, आवाज़ घड़घड़ाहट की आ रही है, ठीक है, युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान रखना, बादल का फटना है, ठीक है। बी ऑप्शन तीसरे का जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका क्लियर है, और 1 नंबर वो बहुत ही अच्छे से प्राप्त कर लेंगे। आगे देखिए, जल प्रदूषण के जो स्रोत हैं उन्हें क्या क्या? मानवीय क्रियाएं होती, हमारे थ्रू होता है, प्राकृतिक होता है, दोनों के थ्रू होता है, कुछ नहीं। जो वाटर पोल्यूशन होता है उसका मेन रीज़न क्या है? वाटर पोल्यूशन क्यों होता है? तो इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम लोग भी होते हैं। गंदा पानी, कपड़े का पानी, ठीक है, मल वाला पानी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस तरीके से होती हैं। तो प्राकृतिक भी गंदगियाँ आती हैं, मानवीय भी होती है, तो सी ऑप्शन दोनों है, और दोनों मिलकर उसको दूषित करते हैं। आगे बढ़िए। भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन, उसको टेलीस्कोप कहा जाता है, स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है, रिक्टर स्केल कहा जाता है, और साइक्लोन ट्रन कहा जाता है, साइक्लोन ट्रन कहा जाता है। बताइए, भूकंप की जो इंटेंसिटी है उसको मापने का जो यंत्र होता है, जो डिवाइस होती है, उसको क्या कहा जाता है? एक ही ऑप्शन आपका सही, उसको रिक्टर स्केल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है, जो मानव के थ्रू नहीं होती? हम बम विस्फोट तो नहीं होता, अग्निकांड नहीं होता, भूकंप नहीं, रेल दुर्घटना नहीं होती। ह्यूमंस के थ्रू कौन सी दिक्कतें हैं जो हम लोग आपदा नहीं लाते, डिजास्टर नहीं लाते, बाकी सब होता है। तो भूकंप यहाँ पर जो है वो हमारे तरह नहीं आता है, बाकी बम विस्फोट आप लोग करते हैं, अग्निकांड आप लोग करते हैं, रेल दुर्घटना हो जाती है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं करती, सब आप ही करते हो। 7th है ये, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? मिक्सी की आवाज़ है, बादलों का फटना है, भूकंप है, तूफान है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? कल आप में से किसी का कमेंट आया हुआ था कि लाइक करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, मंजीत नाम है उसका, शायद जो भी होगा, एक्स वाई जेड, आई डोंट नो। बट ये है कि अगर मैं भी यही कह दूँ मेरा आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तब एम टाइम पे कोच आपकी क्लासेस एग्ज़ाम है, तो ध्यान रखिए, ठीक है, इस चीज़ को। चलिए 7th बताइए यहाँ पर क्या होगा? 7th में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? कौन सा है जो ध्वनि प्रदूषण का स्रोत नहीं है? मिक्सी की आवाज़ है, बादलों का फटना है, भूकंप है, तूफान है। स्रोत नहीं है तो 7th में एक ही ऑप्शन होगा सही, वो है मिक्सी की आवाज़। ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, बाकी तो सारे के सारे हैं जो काफ़ी ज़ोर शोर से आते हैं, कोई छोटा मोटा आवाज़ नहीं। नेक्स्ट, जिस मृदा में कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि प्रमुख तत्व उपलब्ध होते हैं वो क्या कहलाती है? उपजाऊ मिट्टी, बंजर भूमि, अनउपजाऊ मिट्टी और कोई नहीं। मैं लाइव चैट में एक्सेस रहती हूँ, आप लोग इसको मत सोचा करें कि मुझे चीज़ें आप लोग की दिखती नहीं, जो आप लोग आता पता पूछते रहते, स्कूल सेंटर खोज रहे एक दूसरे का। मैं बस बोलती नहीं हूँ, कुछ कहती नहीं, बट वो चीज़ मेरे साइड टैब में चलती रहती है और मैं सब कुछ सीन करती रहती, कौन लड़की पढ़ रही, कौन लड़का नहीं पढ़ रहा, किसका क्या रिस्पॉन्स है, वो चीज़ दिखती रहती है। तो इसके चक्कर में मत रहा करिए कि मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, बस कहती नहीं हूँ, ठीक है, बच्चे हो कर लो, अपने आप समझ जाओगे खुद ही। 8th बताओ क्या होगा? जिस मृदा में कैल्शियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि प्रमुख तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 8th में यहाँ पर ध्यान रखना, उपजाऊ मृदा, ठीक है, वो मिट्टी जो होती है काफ़ी अच्छी होती, फर्टाइल होती है। ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तुएं जिन्हें प्रदूषण उत्पन्न होता है वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषण है, गंदगी है, प्रदूषक है, तूफान है। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे थिंग्स जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, पॉल्यूटेंट को इंक्रीज करते हैं, वो क्या है? एक ऑप्शन आपका सही है, वो है प्रदूषक, ठीक है, ध्यान रखना, उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। आगे बढ़िए। वह क्रिया जो आपदा के पूर्व समस्त तैयारी, चेतावनी, पहचान, प्रशासन, बचाव, राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, आपदा से बचने के लिए अपनाई जाती है, अनुक्रियाशीलता इत्यादि के उपायों को इंगित करती है, वो क्या है? वो आपदा प्रबंधन होता है, वो सूखा होता है, वो भूकंप होता है, वो कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि जो हम लोग उससे कोई चीज़ है उसके पहले से अरेंजमेंट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ बना कर रख रहे हैं, अलर्ट हैं, तो आपदा प्रबंधन की अगर कोई आपदा आएगी तो राहत केंद्र वगैरह ओपन किया जाए ताकि लोगों को वहाँ से पलायन करके रखा जाए सेफ जगह पे। नेक्स्ट आइए 11 चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। ज्वालामुखी में विस्फोट सदैव के लिए बंद हो जाते हैं, ये कभी भी भविष्य में सक्रिय नहीं होते, ऐसे कौन से ज्वालामुखी हो? ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, तो क्या वो प्रक्षुब्ध होता है, क्या वो ज्वलित होता है, क्या वो सक्रिय होता है, क्या वो विलुप्त होता है? ऐसा ज्वालामुखी जिसके लिए हमेशा से उसमें उद्गार होना बंद हो गया है, जो कि फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा, तो ऐसा जो ज्वालामुखी उसको विलुप्त कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको? विलुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में डालते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट चलिए 12th है, वायु जल भूमि के साथ, वायु जल भूमि के साथ जीव समाज भी दूषित होता जा रहा है, जिससे प्रकृति का बुरा हलचल मचा है, बिगड़ रहा है। तो हिमपात होगा, पारिस्थितिकी संतुलन होगा, दुर्घटना होगी, कोई नहीं होगा। 12th में कौन सा ऑप्शन सही है? तो एयर है, वाटर है, लैंड है, जो जीव हैं, लिविंग है, उनमें पोल्यूशन बढ़ रहा है, चीज़ें हो रही पोल्यूटेड, तो प्रकृति का सिस्टम है वो बिगड़ रहा है, अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो ये चीज़ें जो होती है वो इको जो सिस्टम होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, इको सिस्टम होता है, वो हमारा इम्बैलेंस होता है। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा, सारे ऑप्शंस में ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तक की बात समझ में आई? 12th क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया, 2 पेपर से ज़्यादा 2 प्रश्न किया, 5 ही प्रश्न आपका आएगा, लेकिन यहाँ पर अभी तक जितने करवाए थे वो एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेवेंट सारे क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से टॉपिक ओरिएंटेड कराना मुझे काफ़ी पसंद है, ताकि आप लोग का उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्लियर रहे कि नहीं इसका आएगा तो कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंट भी दिलाती हैं और अच्छा भी रहता है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए ताकि मैं आप लोग को और भी क्वेश्चन करवाऊँ, यानी कि 2 पेपर के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन और करवाऊँ, लेकिन उससे पहले लाइक बनता है। ईच एंड एवरी वन डू इट फास्ट। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना, इतनी मेहनत है तो लाइक तो बनता है ना, बिना कहे बनना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए फटाफट करिए सभी लोग। चलिए फिर आगे बढ़े, यहाँ तक बात क्लियर है, 12 प्रश्न हमने कर लिया। अच्छा आ जाओ, आगे आ जाओ और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग देख लो। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बताइए। पहला ऑप्शन Na2CO3, NaOH का होल ट्वाइस, CaO CaCO3। चूना पत्थर का आपको केमिकल बताना है भाई, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? 1 नंबर का बढ़िया धमाकेदार प्रश्न है, ये पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, बताओ क्या होगा? तो चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है CaCO3। डी ऑप्शन जितने स्टूडेंट बता रहे हैं उनका करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, बढ़िया नंबर पाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो किस में होता है? प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक में चेंज होती है, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में चेंज होती है, और ऊष्मीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में चेंज होती है।
तो सोलर सेल का काम क्या होता है, सोलर सेल क्या परफॉर्म करती है, क्या काम करने के लिए आपकी हेल्प करती है, या आप उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि आपकी जो प्रकाश की ऊर्जा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो ए ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट बताए हैं उनका करेक्ट है, बाकी अगर कुछ और बता रहे हैं तो गलत है। आगे बढ़िए। प्लेग्रा रोग जो होता है, प्लेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन ए कम है, विटामिन ए कम है तो विटामिन बी कम है, विटामिन सी कम है, विटामिन डी कम है, तो आपको ये रोग हो जाएगा। तीसरे का कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन है जो सिंपल है करेक्ट। सारे के सारे क्वेश्चन ये पेपर के हैं, ठीक है। ये 2018 और 17 का मिक्स पेपर मैंने लिया है, तो ध्यान रखिएगा। बताइए यहाँ पर क्या होगा। इसी तरह के 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। तो तीसरे पे हमें ध्यान रखिएगा, जो राइट आंसर इसका है वो विटामिन बी है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी है तो आपको प्लेग्रा रोग हो जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। डिफिशियंसी होने पर हमें डिजीजेज बढ़ती हैं। नेक्स्ट आइए। जड़ों के द्वारा जो वर्धी प्रजनन होता है वो किस में होता है, आलू में, अदरक में, शकरकंद में, गन्ना में। जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। जड़ों के द्वारा वर्धी प्रजनन जो होता है वो किस में होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक ऑप्शन है वो गन्ना में होता है। कहाँ पर होता है, गन्ना में। तो ये जो गांठें होती है वहाँ से नया प्लांट हो जाता है। वैसे एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, ये ना गलत है। क्यों मालूम है, क्योंकि आलू जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन, आलू, अदरक, शकरकंद, क्या कह सकते हैं, क्योंकि आलू जो है वो स्टेम में आती है, अदरक भी स्टेम में आता है, शकरकंद जो है वो जड़ में आता है। तो शकरकंद और गन्ना ये दोनों सही लग रहा है। डाउट नहीं लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि आलू तो स्टेम में आ जाएगी, तो इसमें जड़ की बात क्या है, आलू जड़ नहीं होती। और अदरक जो है वो भी, अदरक भी स्टेम में आती है, अदरक भी स्टेम में आती है, अदरक जड़ नहीं होती, ठीक है। हाँ, शकरकंद और ये शकरकंद, गाजर, सलजम, ये सब तो आपके जड़ में आते हैं, मूली, गन्ना भी। तो वर्धी प्रजनन की जो बात कह रहा है वो गन्ना है। वैसे दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए फिलहाल के लिए। एक बार जरा क्रॉस चेक करना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरा चेक करके, फिलहाल आप पढ़ रहे हो इस चीज़ को, तो ये तो थोड़ा सा क्रॉस चेक करना कि इसमें क्या सही हो, ठीक है। मुझे पता है, मैं देखूंगी, आप लोग लिखना आंसर, 4th का आंसर लिखना, ठीक है। देखते हैं क्या बताते हैं फिलहाल आप लोग। आगे चलो। वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब और आयस के मध्य जो है भार आता है। उत्तोलक के प्रश्न काफ़ी आते हैं। हैंड पंप होता है, ट्रॉली होता है, चाकू होता है और फावड़ा होता है। वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब और आयस के मध्य में बीच में भार आ जाता है। तो 5th में एक ऑप्शन है वो हैंड पंप होता है। पानी वाला जो हैंड पंप आता है वो वही एग्जाम्पल है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं किससे। आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में हम किसके डिवाइस के थ्रू चेंज करते हैं। डायनमो लगा होगा, सोलर सेल लगा होगा, विद्युत मोटर लगी होगी और सितार होगा। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, ये तो 18 और 19 का प्रश्न है। ये 19 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 19 का प्रश्न है, ध्यान रखना। बताओ क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, वो है विद्युत मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो यही काम करती है। नेक्स्ट देखिए, एसिड है, अम्ल पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो जल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, जो जलीय सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन H3O पॉजिटिव आयन को बनाते हैं, जो जलीय सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन को बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन को बनाते हैं, H नेगेटिव को देते हैं, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे का जो करेक्ट और राइट ऑप्शन होगा वो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, सिंगल है, वो आपको पता है, ये बी वाला है, H3O पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है विटामिन सी का वो क्या है, रेटिनॉल है, स्कॉर्बिक एसिड है, थायमीन है और टोकोफेरॉल है। तो ध्यान रखिएगा, जो खट्टा वाला एसिड होता है जिसमें सूस में क्या कहते हैं, मौसम्मी में, नींबू में, कीनू में खट्टा खट्टा आता है, तो ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा। उसमें भी आता है अनानास में, पाइनएप्पल में, वो भी खट्टा खट्टा होता है, फिलहाल बहुत हेल्दी होता है। तो तीसरे में ध्यान रखना बी ऑप्शन है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं, आंवला में भी यही होता है। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है वो क्या है, कैंची है, हैंड पंप है, सरौता है, चिमटा है। तो दूसरी श्रेणी का जो उत्तोलक है जो सेकंड कैटेगरी में आ रहा है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो है सरौता होता है, जिससे हम सुपारी और नट्स को काटते हैं। आगे बढ़िए, इनमें से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है, लाल लिटमस नहीं है, मेथिल ऑरेंज नहीं है, फेनोप्थिलीन नहीं है, और एक और दिया है एंटासाइड नहीं है, यही लिखा होगा, एंटासिड नहीं है। कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा सूचक या इंडिकेटर नहीं है, तो लाल लिटमस तो होता है, मेथिल ऑरेंज भी होता है, मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थिलीन, यही लास्ट वाला नहीं है, एंटासिड जो है वो नहीं है, ठीक है। तो मैंने आज इतने क्वेश्चंस लिए थे, जो कि 15 मिनट की क्लास हुई, बढ़िया क्लास हुई, अच्छा क्वेश्चंस करा, इससे पहले नहीं करवाए थे आप लोगों को, लेकिन लास्ट में करवा लें क्योंकि काफ़ी इजी है, बढ़िया सिंपल सा, कट्टू में देख लो जरा फटाफट,
उम्मीद है समझ रहे होंगे आप सभी, समझदार आप लोग काफ़ी हैं। क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो एक क्वेश्चन फंसा था हमारा उसका कमेंट बॉक्स में मैं सर्च नहीं करने वाली, आप लोगों को करना होगा और क्लियर बताना होगा मुझे, ठीक है। कुछ सर्च आप लोग भी करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। धमाकेदार क्लास करेंगे। स्माइल करते रहिए, लाइक करते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट।